आज कक्षा 10 में हिंदी में विज्ञापन लेखन के साथ मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज मैं विज्ञापन लेखन पर चर्चा करने वाली हूँ। विज्ञापन दो शब्दों के मेल से बना है, वी तथा ज्ञापन। वी का अर्थ है विशिष्ट और ज्ञापन का अर्थ है यानी सूचना देना। विज्ञापन अर्थात विशेष सूचना लोगों तक पहुंचाना विज्ञापन कहलाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि लोगों तक विशेष सूचना पहुंचाने के लिए विज्ञापन का निर्माण किया जाता है या बनाए जाते हैं। आज का दौर उपभोक्तावादी दौर है, जहां उपभोक्ता दुनिया की हर वह सुख सुविधा प्राप्त करना चाहता है, उनका उपयोग कर लेना चाहता है, उपभोग कर लेना चाहता है, जिसके लिए वह जीवन जी रहा है, उन सबको वह प्राप्त कर लेना चाहता है। इसी कारण से उत्पादक कंपनियों ने उपभोक्ताओं की इन मन स्थिति और आवश्यकताओं को समझते हुए या बहुत अच्छे से समझते हुए उन तक उनकी हर आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए और साथ ही अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए, अर्थात उनकी इस मन स्थिति को कैश करने के लिए, भुनाने के लिए वे कोई भी अवसर अपने हाथ से जाने नहीं देते। इसीलिए विज्ञापन का निर्माण किया जाता है, अर्थात विज्ञापन बनाए जाते हैं, ताकि जितना आकर्षक विज्ञापन होगा, उपभोक्ता उतनी ही तीव्रता के साथ उस प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होगा और उनका व्यापार बढ़ेगा। आज के समय में उपभोक्ता को आकर्षित करने का सबसे उत्तम तरीका आकर्षक विज्ञापन है। जितना आकर्षक विज्ञापन होगा उतनी अधिक लोग खरीदारी करेंगे और जो उत्पादन करता है उसका व्यवसाय बढ़ेगा। इसीलिए आजकल हर एक उत्पाद की ज्यादा से ज्यादा बिक्री के लिए कंपनी विज्ञापन बनाने में जी जान तक लगा देती है। अखबार आदि के माध्यम से भी अपने विज्ञापनों को आम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। विज्ञापन अपने उत्पादन के गुणों के विषय में प्रसारित करते हैं और अपने सामान को बाकी दूसरी कंपनी से बेहतर बताते हैं। हर एक में गुणों की भरमार होती है। कई विज्ञापन तो इतने बेहतरीन होते हैं कि उनके स्लोगन अर्थात नारे या टैगलाइन लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं। यही है राइट चॉइस बेबी या अन्य कई सारे हैं। लोग आम साधारण बोलचाल में उन स्लोगन अर्थात नारों का प्रयोग करने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है विज्ञापन बनाने का उद्देश्य। वैसे तो यही सब उद्देश्य होता है कि अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना, खरीदारी बढ़े, लोग खरीदे, परंतु विज्ञापन बनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों तक कोई विशेष जानकारी या सूचना पहुंचाना होता है। जैसे किसी सामान को बेचना, खरीदना, या किसी रोजगार नौकरी के लिए लोगों को सूचित करना कि भाई यहां वैकेंसीज हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। किराए का मकान देना हो, किराए का मकान लेना हो, घर बदलना हो, गुमशुदा की तलाश करना हो, वर के लिए वधू और वधू के लिए वर चाहिए, चुनावी प्रचार है, नया कोई विद्यालय खुला है उसका प्रचार है, विद्यालय में प्रवेश लेने का प्रचार है, खोया पाया है, अनेक तरह के विज्ञापन उन सब का प्रचार प्रसार के लिए बनाए जाते हैं ताकि आम आदमी तक अपनी बात को पहुंचाया जा सके।
नेक्स्ट पॉइंट आता है विज्ञापन से फायदे। सीधी सी बात है, विज्ञापन होगा तो फायदे होंगे ही होंगे। विज्ञापन से उपभोक्ता और उत्पादक कंपनी दोनों को ही लाभ मिलता है। उत्पादक कंपनी विज्ञापन के माध्यम से वस्तुओं की ज्यादा बिक्री कर पाती है और ज्यादा लोगों तक अपने उत्पाद को पहुंचा पाती है। अपने उत्पाद के गुणों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचा पाती है और लोगों को सामान खरीदने में आसानी हो जाती है। विज्ञापन के माध्यम से उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी हमें मिल जाती है तो सामान खरीदने में हमें सुविधा रहती है। बहुत अधिक जानकारी या कहना चाहिए तहकीकात नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि बाजार में यदि हम कोई सामान लेने जाते हैं तो वैसे ही हमें 10 प्रोडक्ट मिलेंगे, पर कौन सा हम लें इसकी जानकारी के लिए हमारे पास जो हमारे सहायक होते हैं वो हमारे विज्ञापन होते हैं। तो ये विज्ञापन का लाभ है, फायदा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विज्ञापन के प्रकार। विज्ञापन के निम्नलिखित 6 प्रकार होते हैं। पहला है राष्ट्रीय विज्ञापन, दूसरा है औद्योगिक विज्ञापन, तीसरा है जन कल्याण विज्ञापन, चौथा स्थानीय विज्ञापन, पांचवा वर्गीकृत विज्ञापन और छठा है सूचनाप्रद विज्ञापन। इनके विषय में बारी बारी से मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूं। राष्ट्रीय विज्ञापन, इस तरह के विज्ञापन विक्रेता कंपनी द्वारा अपने उत्पादन का प्रचार पूरे देश में करने के लिए बनाए जाते हैं। इस तरह की वस्तुओं का प्रचार या बिक्री के लिए पूरे देश में अपने विज्ञापन के द्वारा पूरे देश में उसकी बिक्री की जा सकती है। तो उसी को बेस बनाते हुए यानी राष्ट्रीय विज्ञापन का निर्माण किया जाता है। दूसरा है औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक विज्ञापन से तात्पर्य होता है कि सामान्य जनमानस के लिए ये विज्ञापन नहीं होते हैं। इस तरह के विज्ञापन उद्योग धंधों से संबंधित वस्तुओं जैसे कच्चा माल, उपकरण, कलपुर्जे या जो अन्य पार्ट्स होते हैं उन सब की बिक्री के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के लिए ही विशेष रूप से बनाए जाते हैं। आम जनमानस के लिए विज्ञापन नहीं होते हैं। तीसरा विज्ञापन है जन कल्याण के विज्ञापन। जन कल्याण के विज्ञापन, जब कोई हमें टीवी के द्वारा सूचना दी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, किसी सरकार के द्वारा जब हमें सूचना दी जाती है, जन कल्याण हेतु होता है। आजकल जैसे कोरोना महामारी चल रही है तो इसके लिए बार बार ऐड आते हैं। इवन यहाँ तक आप देखिए कि जब हम अपने फोन से किसी को डायल करते हैं तब भी हमें कोरोना से बचाव के उपाय इस जन कल्याण विज्ञापन के माध्यम से समझाया जाता है। और टीवी पर तो हम तरह तरह के विज्ञापन देखते और सुनते हैं। नेक्स्ट आता है स्थानीय विज्ञापन। चौथा पॉइंट है स्थानीय विज्ञापन। इस तरह के विज्ञापन स्थानीय स्तर या किसी क्षेत्र विशेष पर वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। इनको स्थानीय लोगों की पसंद को आधार बनाकर या उस पसंद को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ताकि आम जनमानस जो स्थानीय लोग हैं उन तक हम अपने प्रोडक्ट की जानकारी, सूचना पहुंचा सकें, वो इसका लाभ उठा सकें और हमारे प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ सके। पांचवा विज्ञापन आता है वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन जैसे किराए के लिए घर, दफ्तर, नौकरी, रोजगार, वैवाहिक, पुराना सामान, अन्य कोई सामान या घर बेचना है, दुकान बेचनी है, कार बेचना है, फर्नीचर बेचना है, जमीन प्लॉट बेचना है, खरीदना है, इन सब से संबंधित ये विज्ञापन होते हैं। पोस्टर आदि भी इसके लिए विज्ञापन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है सूचनाप्रद विज्ञापन। सूचनाप्रद विज्ञापन किसी विशेष सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके। इस तरह के विज्ञापन सामूहिक विकास, सद्भावना, वन्य प्राणी रक्षा, जल संरक्षण,
वायु प्रदूषण, यातायात सुरक्षा नियम आदि से संबंधित होते हैं, ताकि हम लोगों को जागरूक कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है विज्ञापन के कार्य। विज्ञापन के कार्य से तात्पर्य होता है बाजार में आया कोई नई वस्तु, प्रोडक्ट या सेवा की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, उपभोक्ताओं का ध्यान अपने उत्पाद के प्रति आकर्षित करना ताकि बिक्री अधिक से अधिक हो सके, उत्पाद के प्रति लोगों के मन में विश्वसनीयता बढ़ाने का कार्य भी होता है, वस्तु से संबंधित आकर्षक योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना ताकि लोगों को उस उत्पाद का फायदा हो सके, लोगों के मन मस्तिष्क को अपनी ओर आकर्षित करना, प्रभावित करना अपने प्रोडक्ट के प्रति, प्रतिस्पर्धा में खड़े अन्य उत्पादों की तुलना में अपने सामान को, अपने उत्पाद को बेहतर और अच्छा बताना। नेक्स्ट आता है कि जब हम विज्ञापन बनाते हैं तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन बनाते समय सबसे पहला होता है कि हमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात अपनी बता देनी चाहिए, साथ ही प्रभावशाली और आकर्षक भी होना चाहिए। नारे, स्लोगन या कोई प्रेरक वाक्य भी हम इनमें प्रयोग कर सकते हैं। यदि कहीं आवश्यकता पड़ती है किसी चित्र की या रेखा चित्र की, तो हम उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। कम शब्दों में अधिक बात समझाना, और आप स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए यह भी आवश्यक है, वैसे तो आमतौर पर भी यह आवश्यक होता है कि जब भी हम विज्ञापन बनाएं वो बॉक्स में ही बना हुआ होना चाहिए। या आप लोग भली भांति जानते हैं कि विज्ञापन के लिए आप कोई शेप ले सकते हैं, सर्कल भी ले सकते हैं और रेक्टेंगल भी हो सकता है, चौकोर आयताकार भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है, रेक्टेंगल में भी हो सकता है, ट्रायंगल में भी हो सकता है, या सर्कल में भी हो, यानी कोई भी शेप आप क्लाउड्स में ले लो। बेहतर तो होता है जब हम परीक्षा में बनाते हैं तो आपका आयताकार शेप में हो, लैंडस्केप में बना हुआ हो तो बेहतर होता है। कम शब्दों में अधिक बात बताना, और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली 25 से 50 शब्दों में, साथ ही चित्र का प्रयोग, स्लोगन, नारे का प्रयोग, बॉक्स में यदि आवश्यकता पड़ती है रंगों की तो हम रंगों का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं, बल्कि कर लेना चाहिए। इसके बाद रंगीन चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर विज्ञापन किसी सामान की खरीदने बेचने से संबंधित है तो उसका मूल्य भी इसमें लिखा जाना चाहिए। साथ ही आजकल तो बेचने और खरीदने के लिए बहुत सारी हमारी साइट्स भी हैं, तो उस पर भी हम कोई सामान यदि बेचना होता है तो हम अपनी कीमत लगा देते हैं, लेने वाला अपनी कीमत लगाता है और इस तरह से खरीद फरोख्त हो जाती है। परंतु बाकी घर, मकान, दुकान, गाड़ी आदि इन सब के लिए भी हम अपने विज्ञापनों पर उन सभी सामानों की कीमत लिख सकते हैं। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।